प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रोहतक से। आपको बता दें कि रोहतक में हरियाणा भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच में अंतरकलह देखने को मिली है। आपको बता दें कि सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और आपको बता दें कि रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद अरविंद शर्मा के बीच में जो अंतरकलह की खबरें थी वो खुलकर यहाँ देखने को मिली है। बता दें कि सांसद अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल कबीर जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का निमंत्रण सांसद को नहीं भेजा गया था और वे बिना निमंत्रण के ही इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बड़ी बात तो यह है कि मंच पर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम की कुर्सी नहीं थी और इसलिए उन्होंने प्रेस गैलरी में बैठकर ये पूरा कार्यक्रम देखा। और बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में एक बार भी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का नाम नहीं लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के इन दो बड़े नेताओं के बीच में अंतरकलह खुलकर देखने को मिली है। बता दें कि सांसद अरविंद शर्मा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। सांसद अरविंद शर्मा ने खुलकर ये नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि कबीर जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का निमंत्रण उन्हें नहीं भेजा गया था और वे बिना निमंत्रण के ही इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। और बड़ी बात तो यह है कि मंच पर उनके नाम की कुर्सी भी नहीं थी और इस दौरान वे प्रेस गैलरी में बैठकर इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए पाए गए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार भी सांसद अरविंद शर्मा का नाम नहीं लिया है और अरविंद शर्मा ने खुलकर अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ भी जाहिर की है। आपको निमंत्रण मिला था? देखिए ऐसा है, अब कार्यक्रम अब खत्म हो गया, कार्यक्रम का समापन हो गया और संतों के प्रोग्राम में मैं समझता हूँ निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे इस प्रोग्राम का निमंत्रण नहीं मिला और बतौर सांसद के, लेकिन बतौर सत्संगी के, बतौर कबीर पंथी के वो निमंत्रण की कोई किसी को ज़रूरत नहीं होती। मैं आने के बाद जो है स्टेज पर भी गया, लेकिन जब वहाँ से आया मैं नीचे तो आप लोगों ने बताया कि सबकी कुर्सियों पर नाम लिखा, नाम से प्रेस के भाई सारे पहले मेरे आने से पहले मुआयना करके आए होंगे, उसमें मेरी कुर्सी नहीं थी तो मैंने उचित समझा, लोगों से मिल करके मैंने उचित समझा, मैं लोगों के बीच में ही जिन लोगों ने मुझे सांसद बना करके भेजा है, 36 बिरादरी ने मुझे सांसद बना करके भेजा है। आज कबीर साहब की जयंती में भी दलित, बैकवर्ड सभी बिरादरियों के लोग इसमें आए हुए थे और संत कबीर जी वो किसी एक बिरादरी के नहीं थे, वो सब के थे और पूरा हरियाणा से इस प्रोग्राम में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। नहीं, आप कबीरपंथी हैं और सत्संगी हैं, आपके फॉरफादर भी रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है कि आप उसको सुनने के लिए आए हैं। लेकिन प्रोटोकॉल ये कहता है क्या सीएम इस तरह की जो छोटी बात है, एक रोहतक के सांसद हैं, रोहतक वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार के सांसद हैं, उनका नाम भी ना ले स्टेज से और उनका निमंत्रण भी ना। देखिए ये बात तो मैं तो क्या बता सकता हूँ, तो सरकार बताएगी या तो मुख्यमंत्री बताएंगे। ये बात तो मुख्यमंत्री बताएंगे या सरकार बताएगी भाई क्या है उनके मन में, क्या है, क्यों ऐसा हुआ। और मैं बतौर एक सत्संगी के, बतौर कबीरपंथी परिवार के, मुझे किसी नौते की ज़रूरत नहीं थी। मैं आया और मैंने लोगों के बीच में बैठ करके सारा मैंने प्रोग्राम देखा। जो आपने आरोप सरकार पे लगाए थे, कहीं ये उसी का नतीजा तो नहीं है कि आपको ना निमंत्रण देना, ना आपके लोकसभा में कार्यक्रम हो, आपकी चेयर लगाना? देखिए तो ये कहीं ना कहीं उसी का तो साइड इफेक्ट नहीं है? ऐसा है कि मैंने जो बात रखी थी प्रहावर वाली ज़मीन की, मैंने पहले भी कहा कि ब्राह्मणों में 36 बिरादरी है, ब्राह्मणों में 36 बिरादरी का वास ब्राह्मण के अंदर है और अपनी बिरादरी के लिए अगर मैंने ज़मीन की मांग की अपनी बिरादरी के लिए 15 एकड़ और 3 कनाल, आज तक भी उसका फैसला नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि 2 घंटे के अंदर ये काम हो सकता है। अगर बिरादरी की आवाज़ उठाने की ये बातें हो सकती हैं तो भाई मैं कहता हूँ मैं बार बार बिरादरी की आवाज़ उठाऊँगा, इस ज़मीन की आवाज़ बार बार उठाऊँगा। ज़मीन का फैसला करें, जल्दी से जल्दी क्यों देरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कद होता है, गरिमा में प्रतिष्ठा पद है, ये कहीं न कहीं ये छोटी हरकत नहीं मानते हैं आप? देखिए मैं आज प्रोग्राम जो है सत कबीर साहब जो बहुत बड़े मैं कहता हूँ
एक परमपिता परमात्मा मालिक का रूप थे। उनको मैं मानता हूँ। मेरे दादाजी संत पंडित जानकी प्रसाद जी कबीरपंथी थे, मेरे पिताजी, और मेरे में भी वही बातें हैं। और उनके जो वाणियाँ हैं उनका हम अनुसरण करते हैं। और उन वाणियों में सबसे बड़ी बात आती है घमंड जो है। कबीर साहब ने कहा भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को जाति पाति नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो इंसान घमंड की बात करता है, जिस इंसान के अंदर इंसानियत की बात ना होकर के घमंड की बात है, उसकी मैं क्या। दो बातें हैं, क्या इससे आहत हुए हैं आप? और दूसरी बात ये, क्या संत मुख्यमंत्री अपने देखो, दिमाग से काम नहीं करते? देखो ऐसा है, संतों के परिवार में जन्म हुआ है। मैं इन बातों को, ऊंच नीच को मैं कभी लेता भी नहीं हूँ। और मेरा परिवार और हम सब मिलकर के सेवा ही जो है सबसे बड़ी ताकत है। उसके हम बिल्कुल उसी सिस्टम में हमारा जन्म हुआ है। और ये बातें मैं ज़्यादा इन बातों पर वो नहीं करता हूँ। और इसमें जिसका है, जिसकी जैसी सोच है, परमपिता परमात्मा मालिक देखेगा इसमें। और लोगों के बीच में बैठ करके हमने इस प्रोग्राम को देखा।